बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहीद कारकुन की वालदा का पैगाम। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने बड़ी बात बता दी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जिस दिन से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है तो उसी दिन से इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी और हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। यही वजह है कि सबसे पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहि रहमा को माजूरी की हालत में गिरफ्तार किया गया और फिर सिर्फ एक साल पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम क़यादत बाशमूल अल्लामा साद हुसैन रिजवी जेलों में डाला गया और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया। और नाज़रीन कराम, सिर्फ चंद हफ्ते पहले की बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हरीपुर हवेलिया में मिलाद की पुरअमन रैली निकाली तो वहां पर भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां चलाकर उनको शहीद किया गया। तो कल इसी हवाले से अल्लामा साद हुसैन रिजवी बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब हवेलिया में हमारे कारकुनों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई जा रही थी तो मैं कारकुनों को कह रहा था कि वापस आ जाएं, तो मेरे कारकुन मुझे ये कह रहे थे कि हजरत साहब आप पीछे हो जाएं, आप तक हम गोली नहीं आने देंगे और खुद अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने बताया कि अभी चंद दिन पहले हमारे एक कारकुन की शहादत हुई है तो उनकी वालदा से जब मेरी बात हुई तो वो कहने लगी कि मेरे 9 बेटे थे जिनमें से एक शहीद हो गया है और 8 अब भी जिंदा हैं और 7 आप फिक्र ना करें, वो 8 बेटे भी मैं तहरीक लब्बैक और इसके मिशन के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने उन लोगों को पैगाम दिया जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म करते हैं कि जिस तहरीक की मऊ का ये जज्बा हो उसको तुम लोग कैसे शिकस्त दे सकते हो। तो इसलिए तहरीक लब्बैक का पीछा छोड़कर ऐसे काम करो जिससे पाकिस्तान का भला हो। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म कर सको या हमें हमारे मिशन से पीछे हटा सको। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।